अन्नू तुम वापस आ जाओ दीदी, और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ो, खुद लड़ो, अकेले लड़ो, हिम्मत रखो। भागने से कुछ नहीं तो होता है। भागने से तो बोलेंगे डर गई, भग गई। भाग जाओगे तो तुम्ही को खुद गलत बोल देंगे कि वो डर से भाग गई है। तो तुम डरो मत, आके अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। और अकेले नहीं हो, कोई साथ तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम कानून का सहारा लो और लड़ाई खुद लड़ो। मैं तो यही कहूँगी सभी और सभी औरतों से और सभी लड़कियों से कि अपनी हक के लिए पीछे हटना मत। अपनी हक के लिए पीछे हटना मत, बिल्कुल मत हटना। और अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद। दोस्तों, अनु किसकी वजह से घर छोड़ के चली? क्योंकि अब उसकी जेठानी की वजह से छोड़ कर चली गई। क्योंकि उसको तंग कर दिए थे रात दिन, कचर 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 कचर, मार पीट, झोटा लेके मार मार रही है, बर्तन छीन रही है, ये कर रही है, वो कर रही। तो दोस्तों ये बताइए कि जेठानी का क्या हक बनता है कि देवरानी को मारे? जब उसका पति पत्नी के बीच में हो रहा है तो वो क्यों मारे? जब उसका पति मारता समझ में आता, लेकिन जेठानी का क्या हक बनता है? जेठानी का कोई हक नहीं बनता है कि देवरानी को मारे। और उसके रामू के भाई भी अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हैं कि तू उन लोग के बीच में क्यों आ रही है। वो तो समझा सकते हैं, लेकिन वो भी बोलने चल रहे हैं। तो ऐसा जेठ जेठानी का क्या मतलब है? ऐसा जेठानी रहने से क्या फ़ायदा है? हैं, कुछ अगर कोई गलत कर रहा है उस चीज़ को अगर समझाते कि समझ समझ जाओ तुम लोग, मतलब रामू और अनु झगड़ा होते तो उसके जेठ लोग समझाते, उसकी जेठानी लोग समझाते कि तुम लोग झगड़ो मत, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, तुम लोग का 2 बच्चा हो गया है, अच्छे से कमाओ धमाओ, खा पियो रहो शांति से। लेकिन नहीं, उन लोग तो और झगड़ा करने में लगे हैं, और झगड़ा करवाने में लगे हैं। उन लोग तो सोच रहे हैं कि और ही झगड़ा है। और आज रामू दौड़ रहा है, कूद कूद रहा है, उधर खोज रहा है, उधर खोज रहा है, कि सरिता मैडम को बोल रहा है कि मामी आप लोग के पास से कॉल गए और कॉल से बात होता होगा तो बताइए कि कहाँ है। और बेचारी अनु मंदिर के पास इतनी आधी रात में, छोटा छोटा एक तो छोटा सा बच्चा है, एक है, एक बड़ा है, उसको लेके मंदिर में बैठी इतनी रात को। और वहाँ बाबा जी भी समझा रहे हैं कि तुम घर छोड़ के क्यों आई। और अनु अनु को हिम्मत होनी चाहिए, घर छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लड़ाई लड़ो, हिम्मत से लड़ो खुद। इतनी आसानी से मत हारो दोस्तों। कोई भी लेडीज़ जेंट्स लड़की हो, हम यही कहना चाहते हैं कि इतनी जल्दी लड़ाई हारो मत, और उसको डट के लड़ो। डट के लड़ाई लड़ो, कोई हारो मत, डट कर लड़ाई लड़ो। और जाके सहारा लो, कानून का सहारा लो। अगर अपने से नहीं हो पा रहा है, कानून का भी सहारा लो। क्यों क्यों नहीं ले रहे हो कानून? तो अनु हम यही चाहते हैं तुम कानून का सहारा लो उसको, ताकि थोड़ा सबक सिखाएं। जब जाएंगे ना, चक्की पीसेंगे रह के, तब समझ में आ जाएगा। अरे 2 दिन भाई, 1 घंटा में समझ में आ जाएगा जब वहाँ जाएंगे तो। अच्छे अच्छे लोगों का तो चक्का छूट जाता है वहाँ। तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसकी जेठानी, उसकी जेठ का क्या, और रामू का क्या? अब आज इधर उधर इधर भटक रहे हैं, उसको खाना तक नहीं दे रहे हैं। वो खाने के लिए तरस रही है, बिलक बिलक के रो रो के वीडियो बनाती है। उसके बच्चे को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सब्सक्राइबर आते हैं तो गिफ्ट छीन लेती है। वाह, ऐसे जेठानी गिफ्ट छीन लेती है, उसकी गिफ्ट छीन रही है, उसको झोटा धर के मार रही है, बर्तन बर्तन लूट रही है, वो कुछ भी काम कर रही है उसको लूट रही है, उसको झोटा। सोचिए दोस्तों, झोटा धर के कोई मारता है अपनी जेठानी को, बाल पकड़ पकड़ के मार रही है। हमको तो ऐसा लगता है ना कि क्या बताएं। तो रामू के जेठानी तू सुधर जा, और सुधर जा, उन दोनों को चैन से जीने दो। कम से कम उन लोग की भी लाइफ है, उन लोग की भी चॉइस है। सबकी अपनी अपनी चॉइस लाइफ होती है दोस्तों। हैं, तो दूसरे की वजह से इन लोग लड़ रहे हैं, इन लोग की ज़िंदगी में खुशी नहीं आ रही, सिर्फ उसकी जेठानी की वजह से। उसकी जेठानी इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब ना, पटारा 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 बक 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 करते रहती है रात दिन, कचर 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 है, सर को ढकले रहती है यहाँ से, और वो बड़बड़ाती रहती है। और वो वीडियो भी नहीं बना पा रही है। उसका वीडियो तो बन जाता है, उसके बड़े बच्चे हैं। तो अरे मतलब अनु की गलती है, बोलते हैं अनु की गलती है तो अनु का भी वीडियो बनाओ ना, कि अनु ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ऐसा उसका भी वीडियो दिखाओ, उसकी भी गलती दिखाओ। तो अनु की गलती तो इसमें दिख ही नहीं रही, बस अपने लोग वीडियो बना रहे हैं, अपने लोग मस्त हैं, और वो परेशान हो रही है, बिलक बिलक रो रही है। उसकी आंसू देखे होंगे दोस्तों कि कितनी बिलक बिलक रो रही है। जो ऐसा आंसू, जो मगरमच्छ की आंसू अलग होती है, और जो यहाँ का लगा हुआ आंसू अलग ही होता है। आप लोग समझ ही सकते हैं। रामू, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि तुम सुधर जाओ, अच्छे से रहो, तुम्हारे फैमिली के साथ अच्छे रहो। देखो, किसी तीसरे की वजह से तुम लोग का फैमिली बिगड़ रहा है। तुम लोग एक दिन तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी जब तक ये जवानी है ना तब तक पूछेंगे, और ये है तब तक, बाकी कोई नहीं पूछेगा। लास्ट में तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे ही काम आएंगे, बाकी कोई पूछने नहीं वाला है। बस पैसे के रहते तो सब पूछते हैं, बाकी कोई घंटा ठेंगा दिखा देते हैं। तो इससे अच्छा तू समझ जा, अपने भी बाल बच्चे बीवी के साथ साथ अच्छे से खुशी रहो। जो 2 रोटी खाते हो, ये 2 रोटी मिलता है तो एक एक रोटी बांट के खा लो, वही उसी में खुश रहो।
हम तो यही चाहते हैं जितना मिलता है ना उतनी में खुश रहो, इतनी में ओन मत रहो। जब रामू को खाना पीना दे सकती है, चाय दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, तो अनु को क्यों नहीं दे सकती है? अनु अनु भी तो कोई रिश्तेदार है ना, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका कोई हेल्प नहीं की, उसको अभी पानी, ठंडा पानी, सब चीज़ की छूने की वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नहीं कर रही है। रामू को उसकी भाभी चाय, नाश्ता, पानी, खाना पीना सब दे रही है, और अनु को कुछ भी नहीं। अरे एक औरत है तू भी, एक औरत है तू भी, औरत की दर्द भी समझा कर है कि बच्चे होते तो क्या होता है, उस चीज़ को तो तू जानते हुए भी उसके साथ ऐसा अत्याचार कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बताइए कि रामू की भाभी ये सही कर रही है कि नहीं कर रही है? सही तो बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल सही नहीं कर रही है ना। उसको खाने के लिए तड़प रही है, खाने के लिए। आज मंदिर में बेचारी बैठी है 2 बच्चे लेके, लाचार हो गए, और रामू के भैया भी नहीं समझा सकते हैं उसको। अरे अपनी बीवी को तो समझाओ, अपनी बीवी को समझाओ कि तुम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो, तुम भी तो समझाते। अरे खुद उसके जेठ जेठानी अच्छे रहते ना, तो खुद उसको समझाते, अच्छे से समझाते कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे हो, कैसा है, क्या बात है, कैसे है, बताओ हमको बात। उस बात को उन लोग सोल्व करते, लेकिन सोल्व करने की वजह तो और ही उड़ा रहे हैं बात को, और ही झगड़ा बढ़ा रहे हैं कि और ही झगड़ा बढ़ जाए। अरे समझाओ, आप लोग बड़े हो, बड़े का फर्ज भी निभाओ। अगर छोटे नहीं समझ रहे हैं तो बड़े लोग समझाओ, ताकि उनको समझ में आए। रामू नहीं समझ रहा है, रामू को अच्छे से समझाओ, उसका भाई भी समझाता तो उसका डांट सकता है, लेकिन अन्नू को बोलने की क्या ज़रूरत है? अन्नू को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जेठ जेठानी को कोई हक नहीं बनता है कि बिना गलती के बोले। अरे गलत है तो बोलो, गलत है तो उसका भी वीडियो बना के डालो। तो उसका तो वीडियो बना ही नहीं रहे, बस अपने अपने वीडियो बना ले रहे हैं, और उसको तड़प 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 रोई रही है, रोई रही है, रोई रही है। और उसके बीच में सरिता मैडम को भी घसीट रहे हैं, तुम ऐसा बोल रही है, उसको भी धमकी दे रहे हैं सरिता मैडम को भी। अरे सरिता मैडम से पंगा मत लो, सरिता मैडम से जो पंगा लेगा उसका बहुत ही बुरा होगा। सरिता मैडम को जानते नहीं हो कि कितनी वो है, सच्चाई पे लड़ती है सरिता मैडम। और सरिता मैडम बहुत ही अच्छी है दोस्तों, हम आप लोगों से कभी बता रहे हैं, सरिता मैडम बहुत ही अच्छी है। और उसके मामा मामी है, रामू के मामा मामी है सरिता मैडम, क्योंकि सरिता मैडम से हम मिले हैं। और सरिता मैडम के पास अभी कुछ दिन बाद हम जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके बहू का भी तबीयत खराब बहुत था, तो वो भी परेशान थी। तन्नू तुम वापस आ जाओ और इस लड़ाई को लड़ो, अच्छे से लड़ो, हिम्मत रखो अपने आप में। और अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो कानून का सहारा लो, और कानून वहाँ समझाएंगे सभी को, और अच्छे से रहो। हम तो ये चाहते हैं कि सभी परिवार एक साथ रहें दोस्तों। हम नहीं चाहते कि कोई अलग हो जाए, हम चाहते हैं, हम रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, हम रिश्ता तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम यही चाहते हैं कि तुम दोनों अच्छे से रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, कहीं भी रह जाओ। और रामू तुम समझ जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ, और तुम लोग खुशी खुशी रहो, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। तो दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अनु के साथ क्या हो रहा है, उस बातें को हम आप लोग को बताते ही रहेंगे। तो दोस्तों बाय।